किसान एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। किसानों में काम करने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों, रोजे मिला हमें आपस में नाम लेवा थोड़ा सा। पेरेंट्स जो अपनी बच्चियों के पास आए हैं और हमारी बेटियां, आज हम धरने के दूसरे दिन हम जहां हमारी मांग के लिए खड़े हैं, वहीं मैंने शुरू में बोला था ये हमारा ट्रेनिंग कैंप भी है। हम जब किसानों में धरने लगाते हैं, कई बार हमारे को पता होता है कि 5-7 दिन तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तो हम सारे किसान कार्यकर्ताओं को बुला करके आगे की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं और एक के विचार लेते हैं। तो एक ट्रेनिंग कैंप होता है, सबको झिझक टूटे, सारे बोलने लग गए। 2-3 विषय पर मैं क्लियर करना चाहूंगा बात। सबसे पहले तो भाई सुमित ने एक चर्चा करी थी, माइग्रेशन आसान नहीं होता, विशेष किस्म की परिस्थितियों में आसान भी होता है। आसान नहीं होता, यह सच्चाई है, मगर विशेष किस्म की परिस्थितियां में आसान भी हो है। चौधरी बंसीलाल का जमाना था, ताऊ देवलाल ने नारा ला दिया, अगर मैं आया तो बूढ़िया की 100 रुपये पेंशन दूंगा। चौधरी बंसीलाल कहने लगे रूल ही नहीं, कानून ही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री थे। देवीलाल कहने लगा जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा वो इसी को कहूंगा कानून बना। मैं भेंट चराने विधानसभा में नहीं जा रहा, कानून बनाने जा रहा हूं। इसलिए माइग्रेशन की प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, मगर कानून बनाना सरकारों का काम होता है। सरकार ने हमारे को वादा किया था वो कानून बनाओ, पहले कानून में हो ना हो ये मैंने नहीं रखता किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगर उन्होंने 15 दिन में भेजा था विधायक को, सही बात तो यह थी कि उसके 15 दिन पूरे नहीं होने देने चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन से पहले ही उसकी बात पूरी कर देनी चाहिए थी। और बयाना साहब तो मैं यूं कहूं भाई, बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। आगे से झूठा आदमी की तसल्ली भी ना दी है तो कड़िया हमें तो लड़के ले लेंगे, ताकत है हमारे अंदर, हम अपनी बच्चियों के लिए लड़ने जानते हैं। मगर किसी और आदमी ने बुकाया कनेक्टर ना मरवाइए भाई। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, अनजान से अनजान आदमी को पता है मुख्यमंत्री की क्या पावर होती है। मुख्यमंत्री जब लाल आंखों में आके किसी अधिकारी ने बोला ना, तो ये प्रक्रिया 2 दिन में निलानी थी। चौधरी बंसीलाल कापड़ों में जा रहे थे और नालनुन से लेकर के कापड़ों तक कोई बिजली की लाइन नहीं थी। 24 घंटे पहले कहा था उन्होंने हिसार के डीसी को, डीसी साहब मैंने कापड़ों में जनसभा संबोधित करनी है और ठीक 12 बजे डालूंगा, मेरी स्टेज पे पंखा चलना चाहिए और मैं जब जाऊं तो बल्ब जलना चाहिए। 20 किलोमीटर पड़ती है कापड़ों, 20 किलोमीटर की 24 घंटा में काट के खंबे गाड़ के, काट के खंबे हारते उस जमाने में, काट के खंबे गाड़ के एक फेस की लाइट लगा के चौधरी बंसीलाल की स्टेज के ऊपर पंखा चल रहा था। वो होते थे मुख्यमंत्री। सैनी साहब, अगर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी की कदर नहीं करते, मुख्यमंत्री की ताकतों के बारे में नहीं जानते, कृपया स्टेट को लज्जित ना करवाओ, शर्मसार ना करवाओ स्टेज इस प्रदेश को। मुख्यमंत्री जनता का सबसे बड़ा माँ बाप के बराबर होता है, पूरी स्टेट की जनता का उसका गार्डियन होता है। उनके हितों की रक्षा करना उनका काम होता है, उनकी सेवा करना उनका काम होता है।
हम बड़े शर्मिंदा हैं कि उनकी जबान के बावजूद हम नाडे बैठना पड़ेगा छोरिया बदली। और आप तो अपने उसमें खाए एक ने और ले बैठे हैं बयान और गाड़ दुआन लग रहे हैं, एक ने और ले बैठे खुद एजेंडा और बेल जिंदा झूठ तेरा बनना हुआ है। रही बात बेटे, हम बहुत बड़े आंदोलनों में, इसलिए हम चाहते हैं हमारा ऊपर एक ब्लेम भी लगा है। जितने साथी बैठे ने, चाहे रणबीर मलिक बैठे हैं, भाई विकास बैठे हैं, तो ये बटाला साहब बैठे, कृष्ण माजरा, जितने हम बैठे हैं, किस किस का नाम लूँ मैं भाई, अपना टोल वाले साथी बैठे सारे, हमें आपके समर्थन में निस्वार्थ है और हमें जो चावा आंदोलन आराम से निमट जाए, नहीं खुड़का करना खूब जाना। जिस दिन खुड़का करांगे उतने अखबार ने लिखागा इनने तो रोड़ा करने सका था, इनका क्या लेना देना था बड़का मतलब, इनने तो तरी चाहिए भाषण देने। हमने कोई शौक नहीं जानता, नहीं चाहे छोरिया का है हमारे हाथ में छोरिया आंदोलन में ना लवाओ, हमने लड़ना है, हम लड़ेंगे। यूएस डील जो प्रधानमंत्री लेके आ रहा है उसके खिलाफ लड़ेंगे। बिजली बिल जो लोकसभा के अंदर लेके आ रहे हैं, जो किसान और मजदूर को मारने के लिए हथियार है, उसके खिलाफ लड़ेंगे। बीज बिल जो लेकर के आ रहे हैं, पूरे देश की खेती को आप कॉरपोरेट के हाथों में दे रहे हो, उसके खिलाफ लड़ेंगे। मनरेगा तोड़ करके आप मजदूरों का हक मार रहे हो, उनका जो काम मांगने का अधिकार था उसको समाप्त कर रहे हो, हम उसके लिए लड़ेंगे। हम नहीं लड़ना चाहते हमारी बेटियों का आंदोलन को, मगर मजबूरी है। भाई साहब ने कहा था दूर, हाँ लड़ाई दूर में देखी जाती, हम लुहारू भी लड़े थे जाके बेटी में का तरह से फिर लड़ाई जाए, लुहारू मारते भी दूर है, चिंता करने की जरूरत नहीं। रही बात ये हमने उस दिन भी कहा था, सारे भाई बैठे हैं, मैं तो थोड़ी दिक्कत सी रहा, थोड़ा हमने के लिए कहा था बेटियां ने मेरा ये क्लास भाई और सारी रात मलिक साहब बैठा, सारी रात कुर्सी लगा बैठे, यूं बैठे थे अपने आप को न्यू समझ के हम इन छोरिया के ताते हैं, हम इनके ताऊ हैं, हम इनके ताते हैं, हमारी बेटी। चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने जिस दिन कहा था बेटी को ना जाति में बांटा जा सकता, ना धर्म में बांटा जा सकता, बेटी समाज की आन बान शान होती है, बेटी बेटी हो है। हम इनके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। अब बात ये आई कि हम आंदोलन को खड़ा क्यों नहीं करते, आपने ही मेरा सिचुएशन का, अगर तोड़ा सैन लेकर आ जाएगा ठीक है, नीनो 12 खाप भी उड़े हैं, 17 खाप भी उड़े हैं, 7 बाज भी अड़े हैं, रोगी भी अड़े हैं, और हमारी जो तले तले चिट्ठी चल लिया करा उसका इलाज भी किए भी नहीं आता। टेलीफोन में आपका ट्रैश पर ला जाओगे, स्पेशल महकमा आपने बना रखा, हमारी आवाज सुन लोगे। हमें कोई और चीज बोलांगे उसने भी ट्रैक कर लोगे के भाषा बोल रहा है, लेकिन हमारी वो चेयरमैन जो लिखा कराने चिट्ठी में आपसे प्रार्थना की जाती है कि हंसी में बिहाने की कोठी के सामने धरना लग रहा है, सारा भाई जरा जल्दी पहुंचो, वो चेयर लाना का इलाज की है मेरी भाई आप तक 622 ईस्वी में खापे बनी थी, आज नहीं बनी। हमारी एक दो बात पे और बोल करके मैं अपनी बात में बंद करूंगा। ये संबोधन मेरा बेटियों के लिए रहेगा। आज हमने आपको नहीं कहा, कल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इसी उसमें हैं। परसों हमारी पूरी ताकत होगी, वो आपकी तरफ से भी होगी, हमारी तरफ से भी होगी। जो हमारे अंदर जितनी बच्चियां आ सकती, जितने पेरेंट्स आ सकते हैं, वो सोमवार को हाजिर होंगे।
जो हमारे खापों के प्रधान आ सकते हैं, जो हमारे किसान नेता आ सकते हैं, तो मर भागे। और तब तक या तो हम नहीं है अपना वो देखेंगे, वरना एडे बैठ के निर्णय देंगे इसके तरफ। क्योंकि हमें घरे पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन इस बात का हमने जरूर बेरा है, फरवरी का महीना है, माला टेम मास्टर लक्ष्मी मारा हमने तो खैर कहेंगे तो हमें इस बात का बेरा पेपरा का टेम मारा। और ये महीना, ये समय एक एक घंटा लंबा था, इसलिए हम आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अब जब तारी जमा छुट्टी करते तो फिर बंदड़े जमीत नहीं देते, किसान दोनों के बंदड़े आप हो ये कहना भी आपने है, आपने भी ये करीब बताओ। हाँ मैं बताऊंगा, मैंने कैया तो उम्र तक बड़ा हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई में तो जूनियर हूँ। मेरा फार्म भरवाया था जोगिंदर कड़ा गया हो, जोगिंदर और मैंने 2013 में मेरी जेल होगी बेटा, मैं सिर्फ 10वीं कर रहा था। हाँ तो ये क्यों था 2013 में मेरी जेब में मजदूरों का आंदोलन में कैसे गिरफ्तार हो गया, मेरे गले जितने गिरफ्तार थे सारे प्रोफेसर, मैं कल्ला